बाबा पर बवाल, क्लीन चीट पर सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग में हुए भगदड़ में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 123 लोगों की जान गई थी। इस हादसे के बाद सवाल ये लगातार बना हुआ है, आखिर इन बेकसूर लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। इस कौन का जवाब पाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी की गठन भी की और जब एसआईटी ने जांच की रिपोर्ट पेश की तो इस जांच रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि इसमें कहीं भी बाबा का जिक्र तक नहीं है, या यूं कहें कि बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट ये साफ कर रही है कि सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण साकार हरि भोले बाबा सच में भोले और दूध के धूले हैं, जिसके बाद सियासी गलियारों में इसकी चर्चा और विरोध जारी है। आइए पहले ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है। हादसे के लिए आयोजक को जिम्मेदार ठहराया गया है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में स्थानीय प्रशासन की भी जवाबदेही तय की गई है। एसआईटी रिपोर्ट में साफ साफ यह तय किया गया है कि स्थानीय प्रशासन जो है इसके लिए जिम्मेदार है। साजिश से इनकार नहीं, जांच की जरूरत। जो साजिश है उसको इनकार भी नहीं किया जा सकता है और जांच की जरूरत भी है। आयोजकों की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। एसआईटी जांच में यह साफ खुलकर सामने आया। स्थानीय प्रशासन ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया। बाबा को क्लीन चिट मिलने के बाद उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए अपने एक्स पर लिखा कि मायावती ने सवाल उठाए और उन्होंने लिखा कि यूपी के हाथरस में सत्संग तो बाबा पर बवाल और क्लीन चिट पर सवाल। देखिए, बहुत बड़ा सवाल ये कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में ये सवाल बना हुआ है। जिस तरह से एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सामने रखी है उसमें भोले बाबा को प्रॉपर क्लीन चिट साफ सुथरा
कहीं ना कहीं दिखाया गया है। लेकिन ये सवाल कितना महत्वपूर्ण है, क्या उनकी कोई भूमिका नहीं, क्या सच में वो भोले भाले हैं, या वोट बैंक की राजनीति की तरफ ये सारी जांच की जो प्रक्रियाएं हैं वो इशारा करती हैं? इस पर चर्चा करेंगे और इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस विषय पर, इस सवाल पर जवाब देने के लिए और चर्चा करने के लिए अतुल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, सज्जन सागर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ेंगे और साथ ही राजीव उपाध्याय बसपा प्रवक्ता के तौर पर जुड़ेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रशांत श्रीवास्तव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हेड पर। चलिए प्रशांत जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। खैर, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को और एसआईटी के पूरी इस जांच रिपोर्ट को? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं एफआईआर में भी बाबा का नाम नहीं था और जब जांच रिपोर्ट भी सामने आता है प्रशांत जी, उनमें भी इनको क्लीन चिट मिल जाता है। क्या इन पर कोई आरोप नहीं है? क्या ये इनकी भूमिका नहीं है इसमें कुछ? देखो राघवेन, एक चीज़ हमको पहले से एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आखिर ये बाबा आते कहाँ से हैं, बाबा कितने अनुयायी बन कहाँ से जाते हैं। और वो ये कार्यक्रम आयोजन कर लेते हैं, प्रशासन उसमें कोई भी दखल नहीं देता, चीज़ों को व्यवस्थित नहीं करता, बैरिकेटिंग नहीं करता, लाखों लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, उनकी जो जान की कीमत है वो वैल्यू नहीं रखती। तो क्या इसमें किसका दोष है? सरकार का है, वहाँ के प्रशासन का है, या इन बाबाओं को बिल्कुल खुली छूट दे दी गई है कि कितने भी लोगों को बुला लें वहाँ पर और उनसे कुछ भी चीज़ मांगी ना जाए कि आप इनकी व्यवस्थाएं कैसे करेंगे, इनके लिए हम इनकी सुरक्षा की व्यवस्था कैसे होगी, या वहाँ पे आ रहे हैं तो उनको खाने पीने की और भी जो अन्य सुविधाएं हैं वो उनको कैसे मुहैया कराएंगे। तो क्या प्रशासन का इसमें भी कोई हाथ होना चाहिए? तो आजकल अपने देश में बाबाओं का बड़ा जलवा है। हम देखते हैं कई बाबा ऐसे आते हैं, कई बयान उनके आते हैं जो हमारे धार्मिक जो पुराने हैं, जैसे चाहे हम मिश्रा जी की बात कर लें, चाहे हम बागेश्वर धाम की बात कर लें, चाहे और भी जो बाबा हैं वो भी ऐसे आयोजन करते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, लाखों की संख्या में वहाँ लोग पहुँचते हैं। तो उनकी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? अभी तो हमारे सामने ये जो घटनाक्रम आया हाथरस का, ये बड़ा घटनाक्रम हो गया। 122-23 लोगों की जान चली गई और इसमें दोषी कोई नहीं, जो आयोजक है वो दोषी नहीं है। एसआईटी ने जांच रिपोर्ट पेश कर दी कि भाई इसमें उनका कोई हाथ नहीं। तो हाथ किसका है आखिर? आखिर 122 लोगों की मौत हो गई, बच्चों की, महिलाओं की मौत हो गई, तो इसके जिम्मेदार है कौन? सवाल तो यही खड़ा होता है ना इन जिम्मेदारियां, आखिर ये जिम्मेदारी लेगा कौन? ये सरकार लेगी, प्रशासन लेगा, या फिर वो बाबा लेंगे, या जिनने ये आयोजन किया था वो लेंगे? तो इनके खिलाफ तो बिल्कुल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इनके खिलाफ में 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनकी तो जमानत भी नहीं होनी चाहिए कभी भी, और ऐसे बाबाओं को तो बिल्कुल प्रतिबंधित कर देना चाहिए जो सिर्फ जनता की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है प्रशांत जी, देखिए, जब ऐसे बड़े आयोजनों में, कहीं ना कहीं धार्मिक आयोजन में जब इस तरह की घटना होती है, 1 2 3 4 5 या 10 आंकड़ा होता तो कुछ सोचा समझा जाता है कि ठीक है भाई, उनका कोई दोष नहीं होगा, उनके खिलाफ कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। 123 एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, लेकिन सरकार क्यों खामोश है प्रशांत जी? क्या राजनीति के तौर पर ये जो फैसला है एसआईटी का, वो राजनीति से प्रेरित है? लगातार मायावती भी, बसपा सुप्रीमो भी यही कह रही हैं कि राजनीति से प्रेरित है। अखिलेश यादव खामोश है, योगी आदित्यनाथ खामोश है, पूरा उत्तर प्रदेश इस पर खामोशी लिए बैठा हुआ है। आखिर जो जाने गई है 123, उसकी जिम्मेदारी किसके कंधे पर होगा और बाबा क्यों नहीं उनमें शामिल है? इसमें एक चीज़ समझ में आ, बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि अभी आगे कुछ समय में चुनाव है, उपचुनाव भी होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें कहीं किसी न किसी से तो जुड़ी हुई हैं। बाबा के अनुयायी बहुत हैं, तो अंधविश्वास बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि लोगों में समस्याएं बहुत हैं, आर्थिक परेशानियां भी बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें जो उनसे जुड़ी हुई हैं। तो उनको लगता है कि बाबा हमारी सारी समस्याएं दूर कर देंगे, एक मंत्र फूकेंगे और सब हो जाएगा। तो ये जो बड़ा अंधविश्वास चल रहा है ना देश में बाबाओं को लेके ना, ये एक बड़ा रीजन है इसका, बड़ा कारण है इसका, कि इस तरह के लोग जा रहे हैं और उनका इनसे फ़ायदा उठाते हैं और कोई व्यवस्थाएं नहीं हो रही। चूँकि हम बात कर रहे हैं राजनीति की, तो राजनीति कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ी है। ये वोट बैंक की बड़ी राजनीति है जो हर जगह चल रही है, हर प्रदेश में चल रही है, और इसमें लोगों की जान माल का कोई मतलब नहीं है। उनके लिए कोई चीज़ें, स्थिति ये नहीं रखी जाती कि अगर कोई जनता वहाँ पहुँच रही है तो उनके साथ क्या हादसा हो जाएगा, या फिर ये नहीं लगता उनको कि अगर इनकी जान चली जाएगी तो उनसे किसको फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा उसके परिवार को, फ़र्क पड़ेगा उनसे जुड़े हुए लोगों को। लेकिन सरकार तो सिर्फ अपना काम देखती है, प्रशासन सिर्फ अपने पल्ला झाड़ना चाहती है कि अब ये हो गया, अब इससे पल्ला कैसे झाड़ा जाए। लेकिन जो आरोपी हैं, जिन पर आरोप लगा है, जिनने ये आयोजन किया था, उन पे कड़ी से कड़ी
कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ में वाकई में इनको प्रतिबंधित करना चाहिए। लेकिन राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए ये कार्यक्रम, क्योंकि ये राजनीति नहीं है। ये 122 लोगों की जान गई है, एक बड़ा संख्या बल है। अगर छोटी सी भी होती है, ट्रेन हादसा भी हो जाता है, तो उसकी कोई ना कोई तो जिम्मेदारी लेता है, या तो वो लाइटमैन जिम्मेदारी लेता है, या फिर वहाँ का जो प्रशासनिक अमला होता है वो उसकी जिम्मेदारी लेता है। लेकिन यहाँ पे तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं ले रहा है, और जिसके खिलाफ में जांच बैठी जा रही है उसको क्लीन चिट दे दी जाती है। बाबा तो दूध के धुले हो गए हैं यहाँ पर। तो ऐसे बाबाओं को प्रतिबंधित करना चाहिए और इनके खिलाफ ऐसे कोई सख्त नियम बनाने चाहिए कि अगर आप ऐसे कोई भी आयोजन करते हैं तो इन आयोजनों के पीछे आपको पूरी परमिशन लेनी पड़ेगी और उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो ऐसा मुझे लगता है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं इनको खुलकर सामने आना चाहिए और खुलकर बाबा का विरोध भी करना चाहिए और बाबा के खिलाफ में बात भी करनी चाहिए। जिनने अपने परिवार के लोगों को खोया है उनके बीच में जाना चाहिए और हर पार्टी को मुझे लगता है कि इस पे बोलना चाहिए। ये राजनीति नहीं है कि हम वोट बैंक साध लें कुछ। वहाँ बाबा मैनपुरी से ऐसा चीज़ें हैं कि मैनपुरी से जुड़े हुए हैं, तो मैनपुरी एक बड़ा हब है। आगे हमारे चुनाव हैं, उपचुनाव हैं वहाँ पे, तो उपचुनाव में जो बाबा के अनुयायी हैं वो कहीं उनसे रुष्ट ना हो जाएं। तो ऐसी रुष्ट वाली बात नहीं है, लेकिन जिनने अपनों को खोया है वो हमारे अपने बीच के लोग हैं, तो उनके लिए हमें तो स्टैंड लेना पड़ेगा, हमें तो उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। राजनीति अब जनता के लिए तो नहीं हो गई, वो अपने लिए हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में जितने भी लोग हैं उनको खुलकर इस बात का विरोध करना चाहिए कि उनको बाबा को किसी भी स्तर पर छोड़ा ना जाए, अगर लापरवाही की है तो। लापरवाही चाहे किसी की भी हो, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, जैसा प्रशांत जी लगातार बता रहे हैं। लेकिन जब वो 2 जुलाई का मंजर आंखों के सामने होता है प्रशांत जी, तो कहीं ना कहीं रूह कांप जाती है। किस तरह से वो चीख पुकार, वो बच्चों के निशानियां जो मिले थे, उनके टूटे हुए चप्पल, उनके जूते मिले थे, किसी की कान की बाली, किसी के हाथों का कंगन वहां मिला था, किसी की चूड़ियां फूटी मिली थी। तो क्या कुछ हुआ उस मंजर, जब हम सोचते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। इतना बड़ा हादसा हुआ, लापरवाही आयोजकों पर इसका जो पूरा मटका है वो फोड़ दिया जाता है। बिल्कुल, देखो कई हमने ऐसे मामले देखे। हम मध्य प्रदेश की भी बात कर लें, मध्य प्रदेश के हरदा में जो विस्फोटक हुआ था उसमें कई लोगों की जान गई। हमने नज़दीकी से देखा, कई ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, हम वहाँ पहुँच जाते हैं, बहुत नज़दीकी से देते हैं, दृश्य भयावह होते हैं, चीख पुकार होती है, उनके परिवार के लोग वहाँ पर रहते हैं, किसी ने किसी को खो दिया, किसी ने किसी, तो वो जब मंजर देखा जाता है तो बड़ी रूह कांप जाती है। लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया, बच्चे कुचले गए, महिलाओं को कुचल दिया गया, लेकिन जो वहाँ पर राजनीतिक हैं उनको, उनके दिल में बिल्कुल दर्द नहीं है इस बात का कि इतना बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे पर हम कुछ बोले ना। सिर्फ एक मायावती हैं जो उस बात को कह रही हैं। अदर जो पार्टियां हैं, दूसरी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, उनको भी इस बात का आगे बोलना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए कि अगर आयोजकों ने गलती की है, अगर बाबा ने गलती की है, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये ऐसा मेरा मानना है। और मुझे लगता है कि राजनीति से हट के भी अगर देखा जाए तो एक मानवीय पहलू है, उस मानवीय पहलू पे भी हम बात की जा सकती है। हो सकता है कल किसी के साथ हुआ, किसी परिवार के साथ हो, हमारे अपने लोगों के साथ हो, तो क्या हम इस तरह चुप बैठेंगे? हम भी तो चुप नहीं बैठ सकते। तो चुप बैठना क्यों है आखिर? क्या राजनीति ही एक माध्यम बन चुका है कि बस हम सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करेंगे, बाकी ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं, हमारे घर से तो कोई नहीं गया, दूसरे के घर से चला गया तो मुझे कोई दुख नहीं है। दुख होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्रदेश का व्यक्ति था, हमारे परिवार का व्यक्ति था, हमारे देश का व्यक्ति है। अगर हमारे देश में जान माल की किसी की हानि होती तो दुख होना चाहिए सभी को। मेरा ऐसा मानना है सभी पार्टियों को इस बात पे बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए। और जो ये एसआईटी की रिपोर्ट आई है और जिस तरह से क्लीन चिट दी, बाबा का नाम नहीं है, तो मुझे लगता है वहाँ की जो रिपोर्ट टीम बनी, वहाँ के जो एसपी हैं, इसको फिर से संज्ञान लेना चाहिए और इस पे एक अच्छी तरह से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करके और जिनकी भी गलती है उनके खिलाफ में कार्रवाई। मैं आपको थोड़ी देर रुक रहा हूं क्योंकि हमारे साथ मुख्य हमारे जो अतिथि हैं अतुल यादव सपा प्रवक्ता और राजीव उपाध्याय बसपा प्रवक्ता, दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हेड पर। तो चलिए सवाल पहले अतुल यादव जी से ही करते हैं, सपा प्रवक्ता हैं आप। सर, खामोशी क्यों है? आपके प्रदेश में इतना बड़ा हादसा होता है, 123 लोगों की मौत हो जाती है उस हादसे में, और खामोशी देखने को मिलता है आपके तरफ से। सर, संवेदनाएं आपने व्यक्त की, लेकिन राजनीति के लिए खामोशी सर कहां तक लाजिम है? अतुल जी। ये जो घटना थी बहुत दुखद है और सभी ने अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करी। समाजवादी पार्टी द्वारा सबसे पहले शोक संवेदनाएं प्रकट करी गई और एक कहा गया कि जिनके लोग चले गए हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए। वही बात जांच की, एसआईटी जांच है, ये जांच किसके द्वारा कराई गई? राज्य में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो मुकदमा दर्ज किया गया वो किसके द्वारा दर्ज किया गया? 100 मोटो मुकदमा पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया था
पुलिस के द्वारा ही जो है किसके नाम डाले गए, किसके नाम डाले नहीं डाले गए, ये तो पुलिस को सोचना है, राज्य सरकार को सोचना है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्षी दल है। समाजवादी पार्टी के द्वारा अपना पूरी तरह से फर्ज निभाया गया और पुरजोर तरीके से बात को उठाया गया। रही बात अशिक्षा या लोग वहां जा रहे हैं, जिला प्रशासन के जो अशिक्षा है इसको शिक्षित करने का कर्तव्य किसका है? राज्य सरकार का है। और राज्य सरकार कितने लंबे समय से, ऐसा तो नहीं है कि हम वहां सरकार इस समय शासन कर रहे हैं। वर्तमान में जो 80,000 की अनुमति किसके द्वारा दी गई? जिला प्रशासन, यानी कि वहां के एसडीएम द्वारा दी गई और तहसीलदार के द्वारा दी गई, जो नायब तहसीलदार जितना भी जिला प्रशासन के अंतर्गत आता है उनके द्वारा दी गई। तो व्यवस्थाएं करना किसका कर्तव्य था? क्या वहां पे इतनी व्यवस्थाएं थी? 40 पुलिसकर्मी, जो हम लोगों ने समाचारों के माध्यम से, अन्य सभी समाचारों के माध्यम से सुना, जो जाना, 40 पुलिसकर्मी, क्या 40 पुलिसकर्मी वहां पर ठीक है आयोजक मंडल जो है, क्या उनसे पूछा गया कि आप लोग ऐसी व्यवस्था कहां से संभालेंगे? ये सारी जिम्मेदारी जो है ये जिला प्रशासन की है और उनको नैतिक जिम्मेदारी नहीं, जो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि इस घटना को स्वीकार करने की, उनकी वजह से घटना घटी है। हम लोगों के द्वारा परस्पर इस बात को, समाजवादी पार्टी के द्वारा बात को उठाया गया है, बहुत गंभीरता से उठाया गया है। बहुत ही दुखद घटना घटी है और 21 जो अतुल जी, लोगों की वो एकदम मैं आपको जरा से रोक रहा हूँ। अतुल जी एक सवाल का देखिए बहुत ही गंभीर तरीके से जवाब दीजिएगा। देखिए ये कोई विषय राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। इतने बड़े हादसे में इतने लोगों की मृत्यु हुई है। अतुल जी एक सवाल आप दिल से इसका जवाब दीजिएगा। संवेदनाएं आपने व्यक्त की, समाजवादी पार्टी ने संवेदनाएं व्यक्त की, आपका आधार रहा है कि आप समाज को लेके चलने की बात करते हैं, लेकिन क्या सच में बताइएगा कि बाबा को जो क्लीन चिट मिली है, क्या आपको नहीं लगता है क्या कि उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है जितनी आयोजकों की थी? क्या उनके जहन में, क्या उनकी जानकारी में ये चीजें नहीं थी कितने लोग आने वाले हैं? क्या उनको इस हादसे का कोई उनके पास कोई इसकी आधार नहीं थी क्या कि इतने लोग आ सकते हैं? इससे पहले भी उन्होंने ऐसे आयोजन किए होंगे, उनको भी भीड़ की अंदाजा होगी। व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं वो भी हस्तक्षेप कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? बैरिकेटिंग नहीं थी आपके पास, बाबा के जो फोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों के साथ वो करते थे। आपकी सारी बातें, आपकी सारी जिम्मेदारियां, आपके सारे सवाल सरकार पर वाजिब है, लेकिन इस बात का एक जवाब दीजिए। उसके बाद हम बसपा प्रवक्ता राजीव उपाध्याय जी के पास चलेंगे। क्या बाबा इसमें गंभीर रूप से संलिप्त इनकी नहीं हो सकती है क्या? देखिए, जांच एजेंसी कौन थी? जांच एजेंसी तो आप पता है, आपका चैनल जो है वो लगातार समाचार को चला रहा है, तो जांच एजेंसी कौन थी? पुलिस। जांच किसके दायरे गई? एसआईटी। जो मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके जब पहले दिन से ही किसी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज ही नहीं किया गया है, पुलिस कहां जांच करने जाएगी? तो गलती किसकी है, बता दीजिए आप। नहीं, आपके सारे सवाल आपके वाजिब है। नहीं, आप बताइए, अगर जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा उसी के व्यक्ति के खिलाफ पुलिस जांच करेगी ना, तो ढिलाई किससे बढ़ती? राज्य सरकार नहीं बनती। आप हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन तो भाजपा प्रवक्ता से और राज्य सरकार से आप पूछिए। बिल्कुल हम लगातार पूछ रहे हैं, इंडिया हेड लगातार पूछ रहा है और उन सबसे पूछ रहा है जो इसमें कहीं ना कहीं संलिप्त है। अतुल जी भागना नहीं होगा इस विषय से, क्योंकि देखिए विषय बहुत ही संवेदनशील है अतुल जी, इस पर कोई राजनीति करने का ये कोई विषय ही नहीं है। मैं तो आपसे बस ये सवाल पूछ रहा था कि क्या बाबा की जिम्मेदारी इसमें है कि नहीं है? अगर नहीं है तब तो ठीक है, अगर है तो आपकी पार्टी की तरफ से, आपके पार्टी के मुखिया की तरफ से ऐसा कोई बयान क्यों नहीं आया? आपने आयोजकों पे सवाल उठा लिया, आपने सरकार पे सवाल उठा लिया, आपके तरफ से ना ही किसी सोशल मीडिया पर, ना ही किसी बयान में, ना ही कोई समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता, ना ही कोई समाजवादी पार्टी का नेता अपने एक सैंडल पर या सोशल मीडिया पर इस बात को लिखता है कि हाँ बाबा भी जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन वहीं बसपा की मुखिया जो है मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि जो जांच आई है, आप भी विपक्ष में हैं, आप भी ये बात कह सकते थे, लेकिन आपके तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, क्यों? सुन लीजिए, समाज में कोई भी व्यक्ति अगर अंधविश्वास फैलाता है तो सरकार का काम है जागरूक करना। सरकार जो है किसकी है, इसमें आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो सरकार की जिम्मेदारी, सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। आप इस बात को भली भांति समझिए। और सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर कोई भी व्यक्ति अंधविश्वास फैला रहा है या कोई ऐसी, किसी व्यक्ति का नाम लिया मैंने, किसी व्यक्ति के द्वारा, कोई बाबा के द्वारा ऐसा कुछ किया जा रहा है, तो सरकार सो मोटो उस पर कार्रवाई कर सकती है। चलिए अतुल जी आपके पास आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन राजीव जी के पास चलते हैं। देखिए जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? राजीव जी बताएं। राजीव देखिए, सपा और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं तो लगातार इस बात से मुंह मोड़ रही है कि बाबा बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, भोले बाबा बिल्कुल भोले हैं। एकमात्र पार्टी, देखिए ये अच्छी चीज होती है जब आप विपक्ष में भी बैठकर इस तरह की बातें जब आवाज उठाते हैं, यही विपक्ष का वाकई काम होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जैसा मायावती ने लिखा कि ये राजनीति से प्रेरित, जो एसआईटी का जो पूरा जो जांच आया हुआ ये राजनीति से प्रेरित है, इसमें कितनी सच्चाई और इसका क्या आधार है, पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं।
देखिए प्रशांत जी, आप पूरी पूरी थोड़ा समय दीजिएगा। बहुत देर से आपने हमको बुलाया कर लगभग आधे बिल्कुल घंटे बिल्कुल, बाद पूरा समय लीजिए आप। नंबर दिया हमको, तो 1 मिनट 2 मिनट समय दीजिएगा। बिल्कुल, बताइए आप। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि एक आयोजन होता है, 1.25 लाख पब्लिक आती है, जिला प्रशासन क्या कर रहा होता है, ये पहला प्रश्न बन गया। दूसरा प्रश्न बना कि अनहोनी हो गई, दुर्घटना हो गई, घटना हो गई, बावजूद इसके सरकार जब जांच पे आती है तो बाबा पहले नंबर पे एफआईआर में दर्ज होना चाहिए भोले बाबा का नाम। बजाय भोले बाबा का नाम दर्ज करने के सेवादारों का नाम दर्ज कर देते हैं। जो सबसे निचले पायदान का व्यक्ति होता है उससे कोई मतलब नहीं होता, उस लेना देना का। उसका काम होता है भीड़ को पंक्ति में लगाना, पानी पिलाना। उस व्यक्ति को आपने एफआईआर में नाम दे दिया। आज एसआईटी जाती है, एसआईटी जांच करती है, जांच रिपोर्ट में क्या कहती है, संदिग्ध लोगों का उसमें हाथ है, उसमें साजिश किया गया। अरे भाई, एसआईटी आप हो, आपको पूरा सरकार ने अगर बल दे के भेजा है तो आप वो संदिग्ध ढूंढिए। आप जांच रिपोर्ट में कौन खुराफाती था, कौन इसको साजिश कर रहा था, उसके बारे में संक्षिप्त में लिखते। ये एसआईटी एक तरह से सरकार के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा बनाई गई ये वह कमेटी है जो सरकार और जिला कमेटी कहती है कि ऐसा ऐसा लिख के हमको भेज दीजिए। तो ये कमेटी 300 पेजों की रिपोर्ट भेजती है उत्तर प्रदेश सरकार को। और देखिए, 300 पेजों की रिपोर्ट में एक जगह भी भोले बाबा का नाम नहीं कहते कि भोले बाबा के कारण ये घटना हो राजीव जी, गई। नाम क्यों छुपाया गया? एफआईआर से लेके एसआईटी की जांच रिपोर्ट तक भोले बाबा का आखिर नाम छुपाया क्यों गया, ये बताइए आप। नहीं, सुनिएगा 1 मिनट हमको समय दीजिए। अब 1 मिनट हमारा पूरा नहीं हुआ जी, बोलिए। अब हम ये कह रहे हैं कि सरकार तो अपनी लीपापोती में लगी हुई है कि किसी तरह से एसआईटी बैठा दें, न्यायिक एसआईटी जांच बैठा दें, और करते करते ये ठंडे बस्ते में 2-4 महीने में चला जाएगा। उसके बाद इसको कोई पूछेगा नहीं। जैसे अन्य घटनाएं होती हैं, एसआईटी बनाई जाती है कि तत्कालिक जो है क्विक एक्शन हो करके उस पर रिपोर्ट आ जाए, कुछ गिरफ्तारियां हो जाए, कुछ बात। अच्छा, इतनी बड़ी घटना हो गई, बाबा जी को ससम्मान बुला करके पूछने की भी जरूरत नहीं जुटा पाई एसआईटी, या बाबा जी के आश्रम में जाकर के वहीं पूछ लेती है एसआईटी कि बाबा जी ये कैसे घटना हो गई, आप तो प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो इतना तो जानने का इस उत्तर प्रदेश की जनता को अधिकार है कि बाबा को कितना बचाया जाएगा। और दूसरी पहलू कि बाबा की कोई जाति और धर्म नहीं होती है। बाबा योगीनाथ जी हो या बाबा प्रेम नारायण जी हो या बाबा भोलेनाथ जी हो, इनकी ना कोई जाति, ना धर्म, ना कोई राजनीति करने की अपेक्षा रखनी चाहिए। सही जांच करके, और बाबा सम्मानित है। हम नहीं कह रहे कि बाबा के बारे में बहुत चीज हम कुछ कहना चाहते हैं अपोजिशन होने के कारण। बाबा निश्चित तौर पे धर्म के रखवाले हैं, निश्चित तौर पे धर्म के लिए सम्मानित है। लेकिन कम से कम इतने जेहन में इतनी जुर्रत उठा लेती है एसआईटी हमारी, और जाति और बाबा से सम्मान पूछ लेती कि बाबा जी आप ये तो बता दीजिए कि ये घटना कैसे हुई थी, प्रत्यक्षदर्शी आप भी हैं। तो सवाल यही सवाल है ना राजीव जी, सवाल तो यही है। क्या सवाल सोचते हैं कि निष्पक्ष जांच करके उत्तर प्रदेश सरकार को दे देगी। एसआईटी बनाई गई थी जनता को गुमराह करने के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर दिया गया एसआईटी के माध्यम से। अब सरकार इस पे लीपापोती पे लगी, और लीपापोती करके और प्रेस मीडिया बुला करके, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है वैसे कर देगी और रिपोर्ट रख देगी आपके का सामने। कारण देखिए, जवाब हम यही आपसे जानना चाहते हैं राजीव जी। चलिए, जवाब यही जानना चाहते हैं कि लीपापोती के पीछे का कारण क्या है, क्यों सरकार लीपापोती कर रही है, बाबा का नाम क्यों छुपाया गया? हो जाएगी। इससे घटना की वास्तविक जांच नहीं हो पाई। जांच में तब वास्तविक होती जब शुरुआत बाबा जी के नाम से एफआईआर होता। भले बाबा जी उसमें निर्दोष पाए जाते या दोषी पाए जाते, वो बात का विषय था, लेकिन हम पूछ लेते बाबा जी से, उनके सेवेदारों से, जो वहां क्षेत्र की जनता थी उनसे पूछते, तब ये जाकर के घटना को अगर राजनीति नहीं करनी थी तो, अगर राजनीति अच्छा, करनी आपको लगता है राजीव जी कि वोट बैंक की कि राजनीति से प्रेरित है जो एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट आई है वो वोट बैंक से प्रेरित है? आपको लगता है ऐसा? तब तक हम भूल जाएंगे। आपको लगता है ऐसा कि एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट आई है वो राजनीति से प्रेरित है, वोट बैंक का पूरा खेला है इसमें? बिल्कुल ये एसआईटी जो है, निश्चित तौर पे इस एसआईटी जांच के 300 पन्नों में कुछ भी नहीं है। 300 पन्नों में उन गरीब, उन बेसहारा, उन सेवादारों को नाम शामिल किया गया जिनसे इस घटना की कोई लेना देना नहीं है। हम एसआईटी में चाहते थे कि बाबा का नाम एफआईआर में पहले नंबर पे दर्ज होता,
बाबा जी से पूछा जाता, नहीं जरूरत थी कि बाबा जी को आप गिरफ्तार करिए। आप बाबा जी से ससम्मान के आश्रम में जाइए, उनसे पूछिए के जाति धर्म पे आप भिड़ गए कि बाबा जी तो एससी से आते हैं, ऐसा ना हो कि शेड्यूल कास्ट का वोट चला जाए। अरे भाई, बाबा जी एससी से आते हैं कि योगी बाबा जी ठाकुर से आते हैं कि कोई बाबा जी ब्राह्मण से आते हैं, इससे हमको क्या लेना देना है। बाबा मीन्स बाबा, हमारे धर्म के रक्षक करते हैं हम उनके। चलिए अच्छा, एक बात बताइए, बाबा के इतने अनुयायी हैं, आपको पूरा समय मिला, 2 मिनट तक आपने अपनी बात भी रखी। एक सवाल पर छोटा सा जवाब दीजिएगा, इस सवाल पर छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर अतुल जी हम आपके पास आते हैं। सवाल सुन लीजिए, ठीक है, ठीक है राजीव जी, ठीक है, आपके सारे आरोप सरकार पर वाजिब हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपसे ताल्लुक रखते हैं। सुनिए, सवाल सुन लीजिए, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर अतुल जी आपके पास आते हैं। सवाल ये है कि वोट बैंक की राजनीति तो सारी पार्टियां कर रही हैं, क्या आपको लालच नहीं था इसका कि अगर हम इसके खिलाफ, इसके विपक्ष में बयान दे रहे हैं तो आपका भी कुछ नुकसान होगा? राजीव जी। नहीं, देखिए, मेरा और मेरी पार्टी का ये मानना है कि निश्चित तौर पे इसको जांच कराइए आप, जांच करा करके जो दोषी हो, हम हो सकता है कि कोई भी ना दोषी हो, भीड़ में ही कोई कुछ बोल दिया हो और इससे भगदड़ मच गई हो, तो जो दोषी हो उसको हम क्यों ना उसको दंडित करें, बजाय इसके कि हम इसको राजनीति पे, जाति पे, धर्म पे। आप एक चीज और बता दीजिए, किसी दूसरे धर्म मजहब के अगर यही बाबा होते तो क्या सरकार इसी तरह से कार्य करती? ऐसा नहीं करती ना, वो तो दूसरे रूप में कार्य करती कि नहीं करती सरकार? कौन सा रूप होता वो? कौन सा रूप होता अगर दूसरे मजहब के बाबा होते? क्या रूप होता, क्या स्वरूप होता उनके कार्य प्रणाली का? नहीं, आप सोच लीजिए कि किसी दूसरे धर्म, पंथ, जाति के अगर बाबा होते तो क्या इसी तरह से किया जाता कार्य? नहीं किया जाता ना। तो हमारा पार्टी, हमारे दल का ये मानना है कि आप इसको जांच कराइए। अगर राजनीति नहीं कर रहे हैं तो इसको निश्चित तौर पर। आज अतुल जी आपके पास आते हैं, अतुल जी आपके पास आते हैं, अतुल जी आपके पास आते हैं। जिस तरह से राजीव जी खुलकर ये बात कह रहे हैं कि बाबा का नाम होना चाहिए था, इनके तरफ से सोशल मीडिया पर भी ये चीजें मायावती की तरफ से आई, सवाल यही आगे खड़ा हो जाता है, ना आप कुछ कह रहे हैं, ना योगी आदित्यनाथ बाबा होने के नाते भी वो कुछ नहीं कह रहे हैं, सवाल तो आप दोनों पर खड़े होते हैं ना। अतुल जी किस तरह से अपने बचाव में बात रखेंगे? देखिए, जो समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रथम दिन से बात उठाई गई, जो घटना बहुत दुखद थी, और रही बात एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें किसके द्वारा नाम छोड़ा गया? मैं देखिए, फिर आप वहां आने से वहां नहीं, आप बोलिए। नहीं, नाम जो है प्रथम दिन से जो एफआईआर में नाम आए, आयोजकों के नाम आए, तो नाम किसके द्वारा? मैंने आपसे प्रथम, जब अभी मैंने डिबेट स्टार्ट करी, मैंने कहा कि जांच का जो एंगल है कहां जाएगा? अगर जब पुलिस के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही किसी को अपने उसमें एफआईआर में दर्ज ही नहीं, मतलब उत्तर प्रदेश का मतलब जो सरकार है, तो पुलिस किसके पास में है? गृह विभाग किसके पास में? एसआईटी जांच हुई तो किसके आदेश पर हुई? तो लापरवाही या जांच में ये शिथिलता या जो भी किया गया, ये किसके द्वारा किया गया? आप हम पे क्यों प्रश्न उठा रहे हैं? हम विपक्ष के होने के नाते हमारे द्वारा सार्थक प्रश्न उठाए गए, मुआवजे की बात उठाई गई, शिक्षा की बात उठाई गई। जो लोग वहां जाते हैं तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी कि वहां पे अगर लोग अपने श्रद्धा से जाते हैं या उनको समझाने का, या अंधविश्वास कोई कर रहा है तो सरकार का नैतिक कर्तव्य बनता है कि अंधविश्वास कोई अंधविश्वास में ना पड़े। सरकार का काम है शिक्षित करना, तो इन चीजों पर आप प्रश्न नहीं उठा रहे। सवाल देखिए, प्रश्न सारे उठाए गए, हमने सरकार से भी सवाल पूछे, लेकिन सरकार और आपसे सवाल इसलिए हो रहा है, देखिए बसपा के प्रवक्ता को जोड़ने का मतलब ही हमारा ये था कि इन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि हाँ, बाबा का नाम होना चाहिए था, रिपोर्ट ये गलत है, राजनीति से प्रेरित है, लेकिन आप और भारतीय जनता पार्टी ये बात मानने से इनकार कर रहे हैं। सुन लीजिए अतुल जी, सुन लीजिए। नहीं, मेरा सवाल कंप्लीट हो जाएगी, आपसे हम जवाब लेंगे। सवाल ये उठ रहा है कि वोट बैंक की राजनीति आप और भारतीय जनता पार्टी ही मिलकर वहां कर रहे हैं, क्योंकि आपके तरफ से बाबा के खिलाफ में ना कुछ बयान है, ना कोई बातें हैं, ना उस हादसे को लेकर मानवता के आधार पर भी कहीं ना कहीं आपको तो ये बात कहनी चाहिए थी उनके खिलाफ में। देखिए, मेरे द्वारा आपके चैनल पे कहा जा रहा है कि अगर कोई अंधविश्वास फैलाता है, समाज में ऐसी कोई कुरीतियां फैलाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये बात भी तो आपने नहीं लिखी कहीं, ये बात तो आप कहीं खुल के कह रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति से हमेशा जनता को आघात होता है। अतुल जी, ये बात आप भी समझ रहे हैं, राजनीति के आप कहीं ना कहीं बड़े धुरंधर हैं। राजनीति कर रही है, कहाँ पे क्या कर रही है बताइए? समाजवादी पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है और अपनी जिम्मेदारी से बात कर रही है। मैं समाजवादी पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते आपके चैनल पर आधिकारिक तौर पर एक आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते आपके चैनल पर बोल रहा हूं कि जो गलतियां किसकी है, जिला प्रशासन की। आप विपक्ष के द्वारा, हमारे द्वारा जो बातें उठाई जा सकती थी उठाई गई।
मैं कह रहा हूं अगर समाज में कोई भी कुरीति फैलाता है, अंधविश्वास फैलाता अच्छा, एक है, बात तो बताइए, इसकी एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सरकार सवाल उसके का खिलाफ जवाब कार्रवाई दीजिए। करे। क्या समाजवादी पार्टी को इस बात का डर नहीं है कि बाबा के खिलाफ अगर हमने कुछ कहा, कुछ बोला, कुछ बयान दिया, तो उनके जितने अनुयायी हैं, जितने वोटर्स हैं, खासकर एससी और ओबीसी वाले, वो कहीं ना कहीं आपसे नाराज और खफा हो जाएंगे? उपचुनाव है, आज उपचुनाव था वहां, कहीं ना कहीं। देखिए, चुनाव एक अलग प्रक्रिया है, ठीक है, ये एक दुखद घटना है। आपको भी संवेदनशील होना चाहिए। आप इसे राजनीति से प्रेरित होकर ना जोड़ें। समाजवादी पार्टी के द्वारा हमेशा बात उठाई गई और सार्थक तरीके से बात उठाई गई है, और आज भी उठा रहे हैं हम आपके चैनल पर भी इस बात को उठा रहे हैं। रही बात जांच किसके अंदर में हुई, क्या जांच समाजवादी पार्टी करने गई थी? जांच को किसके द्वारा कराएगी, सही बताना आप। बिल्कुल, मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं, देखिए आपने बहुत अच्छी चर्चा में आपने भागीदारी ली, लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूं कि आपके जितने सवाल है सरकार पर ये सवाल उठते हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है ना, मैं बार बार आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं कि ना सरकार कुछ कह रही है, ना आप अपनी चुप्पी तोड़ रहे हैं। सिर्फ ये जो बसपा वाले हैं, कहीं ना कहीं इनके तरफ से ये आ रहा है कि हाँ, उन पर भी आरोप लगने थे और कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिरी सवाल सर हम आपसे प्रशांत सर लेकर इस चर्चा को समाप्त करेंगे कि कैसे और क्यों और कितना ये जरूरी हो जाता है कि ऐसे बाबाओं जब शीर्ष स्थान पर बैठते हैं, अपने गद्दी पर बैठते हैं और इतने बड़ी संख्या को कहीं ना कहीं संबोधित कर रहे होते हैं, प्रवचन कर रहे होते हैं, लेकिन जब ऐसी कोई दुखद घटना घटती है, सारा का सारा इल्जाम अपने सेवादारों पर, अपने कार्यकर्ताओं पर, आयोजन मंडली पर डालकर और फरार हो जाते हैं। सही है क्या? क्या वो बाबा अगर सच में सही थे तो वो रुके क्यों नहीं वहां तक? घटना में हादसा होने के बाद वहां आए क्यों नहीं? 2 दिन बाद या 1 दिन बाद अपनी चुप्पी क्यों तोड़ते हैं? फरार क्यों हो जाते हैं? अपने निचले कार्यकर्ता जो नीचे काम करते हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं, उनको इस तरह से फंसाकर आखिर बाबा फिर से अपनी गद्दी पर क्यों बैठ जाते हैं? ये एक चीज़, एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही, जितने भी ये बाबा हैं, कभी भी ऐसी घटनाक्रम होती है सबसे पहले फरार हो जाते हैं। वहीं पर रह के वो सबसे पहले जो उनके अनुयायी आए हुए थे उनकी आप सेवा क्यों नहीं करते? आप उनको हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंचाते? आप उनकी व्यवस्थाएं क्यों नहीं देखते? आपको आगे आना चाहिए था, सब चीज़ें करनी चाहिए थी। दूसरी पहलू हम ये देखते हैं कि सिर्फ हम बयानबाजी करके ही क्या सिर्फ इनकी स्थितियां देख सकते हैं या फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करा सकते हैं? क्या हम इन पे दबाव नहीं बना सकते? सरकार के लिए हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते कि भाई आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, आपको उनका नाम लिखना पड़ेगा, आपको उनको मुआवजा देना पड़ेगा? इसके लिए प्रखर रूप से क्यों नहीं आते? सिर्फ हम ट्विटर पे या फिर कहीं भी जो सोशल मीडिया पे उस पर पोस्ट करके और हमारी क्या जिम्मेदारियां खत्म हो जाती? हमारी जिम्मेदारियां उनके बीच में जाके और उनको व्यवस्था प्रोवाइड कराने की होती है, उनको सुविधाएं पहुंचाने की होती है। जो वहां से प्रताड़ित है उनको प्रॉपर रूप से सरकार से मुआवजा दिलाने की बात होती है। आपका भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ जुड़े थे अतुल यादव जी, सपा प्रवक्ता, और उसके साथ ही राजू उपाध्याय बसपा से प्रवक्ता जुड़े हुए थे। देखिए, ये कोई नई कहानी नहीं है। अक्सर होता है कि जब कुछ अच्छा होता है तो अर्श वालों का नाम आता है, लेकिन जैसे कुछ बुरा होता है प्रशांत जी, कहीं ना कहीं फर्श वालों पर इल्जाम आता है। तो जब कुछ अच्छा होता है तो ये जो अर्श वाले होते हैं अपने आप का नाम डाल देते हैं, और जब कुछ गलत होता है तो जो नीचे फर्श पे होते हैं उन पर इल्जाम डाल दिया जाता है। और यही हुआ है जब हाथरस हादसे के बाद SIT की जांच रिपोर्ट आई है। भोले बाबा को भोला भाला बताकर, उनको साफ सुथरा बताकर उनको अलग कर दिया गया है, और जांच में जो रिपोर्ट आई है वो आयोजकों पर, वहां के जितने भी उनके सेवादार थे उन पर पूरा का पूरा मटकी फोड़ दिया है। अब देखना यह होगा कि सियासी गलियारों में जिस तरह से इसको लेकर राजनीति तेज हुई है, आगे इसमें क्या कुछ सामने आता है। आप देश दुनिया की तमाम अपडेट और खबरों के लिए बने रहे इंडिया हेड के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।